हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज एडिनोसिन, guanosine, thymidine, uridine, cytidine are all dash, but adenylate acid, guanylate acid, uridylic acid, cytidinic acid are all. So we have to fill up these blanks कि A ऑप्शन में हमें दे रखा है like these are either nucleotide, nucleosides, B ऑप्शन में nucleosides, nucleotide, C ऑप्शन में nucleotide, nucleic acid and D ऑप्शन में nucleosides and nucleic acids. तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं हम। और इसका की कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पे जानना है न्यूक्लियोसाइड, फिर उसी से बनता है न्यूक्लियोटाइड एंड उससे बनता है हमारे न्यूक्लिक एसिड्स। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहला जानना होगा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड आर द स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल स्ट्रक्चर विच इज यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। अब न्यूक्लियोसाइड एक्चुअली किससे बनता है हमारा? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है। जबकि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड टू न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? ऑब्वियसली पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस एंड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा। और तीसरा जो टर्म है हमारा न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड जो है वो है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं एंड दीज न्यूक्लिक एसिड्स आर डीएनए एंड आरएनए। ये है हमारे डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए है हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो एक्चुअली हमारे किससे मिलकर बनते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स से मिलकर बन रहे हैं। उस न्यूक्लियोसाइड पे फॉस्फोरिक ग्रुप जोड़ दो तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड है वो किस पे डिपेंड करता है? इनमें शुगर तो सेम है, सभी न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड में शुगर इज सेम, बट हमारा जो नाइट्रोजनस बेस है वो डिफरेंट हो जाता है। दिस इज डिफरेंट, सब में डिफरेंट है ये। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं हमारे? एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमीन। ये बात कर रहे हैं हम किसकी अभी? डीएनए की। तो डीएनए में थायमीन मिलता है, लेकिन आरएनए में क्या मिलता है? नाइट्रोजनस बेसिस। शुगर प्लस जो नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे वो मिलेंगे आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो थायमीन की जगह आरएनए में क्या मिलेगा हमें? यूरेसिल मिलेगा। अब चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, इनके न्यूक्लियोसाइड के अलग नाम होंगे एंड न्यूक्लियोटाइड के अलग नाम होंगे अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो अभी मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ आरएनए की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आरएनए के ही न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड के नाम दिए हुए हैं हमें। सो लेट्स सी द न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ आरएनए। आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स में एडेनिन कंटेनिंग को बोलेंगे हम एडेनोसिन, ग्वानिन कंटेनिंग को बोलेंगे हम ग्वानोसिन, न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये। साइटोसिन को कंटेनिंग को बोलेंगे हम साइटिडीन एंड यूरेसिल कंटेनिंग को बोलेंगे हम यूरिडीन।
अब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के क्या नाम होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, एसिडिक ग्रुप जुड़ जाएगा फॉस्फेरिक, तो हम बोलेंगे एडिनाइलिक एसिड, देन गायनाइलिक एसिड क्योंकि एसिडिक ग्रुप जुड़ गया है, साइटिडाइलिक एसिड एंड यूरिडाइलिक एसिड। डीएनए के केस में जो न्यूक्लियोसाइड के नाम होंगे उनमें सब में आगे डीऑक्सी वर्ड ऐड हो जाएगा बस, बाकी सब वही रहेंगे। और दूसरा, यूरेसिल की जगह वहां पे थाइमीन ग्रुप हो जाएगा, तो थाइमिडीन। सॉरी, थाइमिडीन। तो यहाँ पे जो नाम है डीएनए का वो थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। इसी तरह से डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उनके नाम में भी सब में क्या जुड़ जाएगा? डीऑक्सी वर्ड ऐड हो जाएगा। जैसे डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड अगर मैं एक नाम लूं, या डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। तो इस तरह से डीऑक्सी में, मतलब डीएनए के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ डीऑक्सी वर्ड जुड़ेगा और वहां पे डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमीन का एडिशन होगा। तो अब लेट्स सी द ऑप्शंस। सी, जहां पे ऑप्शन अगर हम देखें तो हमें एडिनोसिन दिया हुआ है, गुआनोसिन दिया हुआ है, थाइमिडीन दिया हुआ है, यूरिडीन दिया हुआ है, साइटिडीन दिया हुआ है। तो ये सब नाम किसके देखे हैं हमने? न्यूक्लियोसाइड के देखे। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। इसी तरह से हमने देखा है कि एडिनाइलिक एसिड्स हैं, गायनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड्स एंड साइटिडाइलिक एसिड्स। तो दीज आर ऑल नाम नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ऑप्शन में ये बी ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे इनके नाम न्यूक्लियोटाइड में दे रखा है। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन में हमें एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन ये सब का नाम जो दे रखा है इसमें न्यूक्लियोटाइड है विच इज रॉन्ग। और जो जहाँ पे गायलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है न्यूक्लियोसाइड, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सी ऑप्शन में हमें दे रखा है ए एडिनोसिन, गुआनोसिन के नाम न्यूक्लियोटाइड में दे रखा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड इधर सेकेंड ऑप्शन दे रखा है इसमें न्यूक्लिक एसिड, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। देन डी ऑप्शन में दे रखा है कि एडेनोसिन, गुआनोसिन, न्यूक्लियोसाइड, तो ये सही तो है, लेकिन एडेनालिक एसिड, गायनालिक एसिड दीज आर नेम ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज रॉन्ग क्योंकि तो न्यूक्लियोटाइड के नाम है। सो वील गो विद आंसर बी, दैट इज द मोस्ट appropriate answer. So I hope you understood it well. Best of luck.